ये कुलधारा के सयाने बाबा और रक्त पिशाच की कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो मैं कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। कहानी को मिस करने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। कहानी बहुत मज़ेदार है। चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब तक हमने कहानी में देखा कैसे बिरजू ने अपनी लालच के चक्कर में पूरे गांव वालों की जान को खतरे में डाल दिया। उसने अपनी जान तो गवाई, साथ में गांव के बहुत सारे निर्दोष लोग की भी जान गई और साथ में कई जानवरों की भी जान चली गई। बिरजू के घर में कदम रखते ही सयाने बाबा को एक जोरदार झटका लगा और वे दूर जा गिरे। झटका इतना जोरदार था कि शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया, लेकिन उनका हौसला टस से मस नहीं हुआ। घिसटते हुए उनने घर में दोबारा प्रवेश किया। सामने से बिरजू अपनी गर्दन टेढ़ी करके बाहर निकला। वो चिल्लाते हुए बोला, चला जा यहाँ से, चला जा। सयाने बाबा ने फिर से बिरजू के पास पहुंचने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे पहले ही एक दीवार उन पर गिर पड़ी। सयाने बाबा की वहीं मौत हो गई। गांव वाले दूर खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। वो पिशाच सिर्फ रक्त नहीं पीता था, बल्कि पूरा शरीर निकल जाता था। क्या जानवर, क्या इंसान, कोई भी उसके प्रकोप से नहीं बच पा रहा था। सयाने बाबा की मौत की खबर सुनते ही उनके शिष्य ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, गुरुजी को शायद पिशाच की शक्ति का अंदाजा था, इसलिए वह मुझे एक अंतिम उपाय बताकर गए। गुरुजी के अनुसार पिशाच को अब तक क्रोध आ चुका होगा। वह हम सभी को हमारी सुगंध से पहचानता है। हम ये गांव छोड़कर भी जाएंगे तो वो हमारे पीछे वहां तक भी आ जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इसको गांव के भीतर ही बांधना पड़ेगा, ताकि जो हमारे साथ हुआ वह और किसी के साथ ना हो। हम लोग इस जन्म में इसके प्रकोप से नहीं बच सकते। हमारे गांव से अपनी भूख मिटाने के बाद ये बाकी के गांव भी नहीं छोड़ेगा और एक एक करके सबको खा जाएगा। भाइयों, ये बलिदान का दिन है। हम सभी को अपनी बलि देकर इस दुनिया को बचाना होगा। ये रक्त पिशाच है। ये सिर्फ जिंदा मनुष्य नहीं खाता, बल्कि अपने शिकार की आत्मा को भी खा जाता है, या फिर उसे अपने पास कैद करके नरक से भी ज़्यादा यातनाएं देता है। हम सभी को अपनी जान देनी होगी ताकि हम इसका भोजन ना बन पाए और अपनी आत्मा और इस दुनिया को बचा पाएं। उसी रात पूरे गांव ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। वह लोग जीना चाहते थे। असमय मृत्यु के कारण उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला और उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। अपने घरों, अपने आंगन, अपने खेत का मुंह उन्हें आज भी कुलधारा में बांधे हुए हैं। पिशाच ने एक एक करके गांव के सभी जानवरों को अपना शिकार बना लिया था। उसकी भूख और क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। बिरजू के शरीर को छोड़ पिशाच अपने वास्तविक रूप में आ गया था। वह धूल और धुएं के गुब्बारे की तरह एक घर से दूसरे घर घूमता रहा, किंतु उसे कोई भी जीवित मानव नहीं दिखाई पड़ा। पिशाच ने गांव की सीमा पार करने की बहुत प्रयास किया, किंतु सयाने बाबा ने अपनी मृत्यु से पहले पूरे गांव की सीमा को हनुमान बाबा की बबूत से स्पर्श कराकर अपनी सिद्धियों से बांध दिया था। रातों रात पूरा गांव कब्रिस्तान में बदल गया था। गांव के लोगों की हंसी ठिठोली के स्थान पर वहां पे शमशान की तरह सन्नाटा पड़ गया था। कोई रोने वाला तक नहीं बचा था। रातों रात इस गांव का शमशान बन जाने और वीरान हो जाने का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। यह गांव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक पहेली बना रहा। आज भी वह रक्त पिशाच इसी गांव की सीमा में कैद है। इंसानी खून की महक से वह कभी भी जाग सकता है, इसलिए आप लोग वहां से तुरंत निकल जाइए। कुलधारा गांव की सीमा पर खड़े एक बूढ़े बाबा ने वहां घूमने आए लड़कों को समझाते हुए कहा। लड़कों को झुंड ने कहा, लेकिन हमने तो सुना है कि यहाँ पर बहुत सी प्रेतात्माएं रहती हैं। बूढ़े बाबा ने बोला, हाँ सही सुना तुम लोगों ने। वो प्रेत कोई और नहीं, कुलधारा के निवासी हैं, जो अपने गाँव और ज़मीन पर किसी के भी कदम नहीं पड़ने देना चाहते। वो लोग नहीं चाहते कि पिशाच फिर से वही रक्तपात मचाए, इसलिए वो आत्माएं किसी को रुकने नहीं देती। लड़कों के झुंड में से किसी एक लड़के ने बोला, अगर उस रात सभी लोग मर गए थे और ये गांव सारी दुनिया के लिए पहली है, तो आपको ये सब कैसे पता है? बूढ़े बाबा मुस्कुराए और फिर कुलधारा की ओर गंभीरता से देखने लगे। कुछ ही पल में धूल भरी आंधी के साथ बाबा भी हवा हो चुके थे। घूमने आए लड़कों का झुंड ये सब देखकर पसीना पसीना हो चुका था और वो लोग अपने पसीना पोंछते पोंछते वहाँ से भागे। कहानी बस इतनी ही थी। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत बलिदान और बहुत राज हैं जो हमें नहीं पता। बहुत सारे विशेषज्ञों ने ऐसे कई राज खोले हैं, लेकिन इसका ये 2% ही है। अभी भी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो खुलने बाकी हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किले, घर और ऐसी जगहों से जाने से बचें जहाँ ये सब शक्तियाँ होने का डर है। ऐसी जगह पर ना जाने आपको कौन सी मुसीबत मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी कहानी लाते रहें।